नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक स्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी और बेहद अहम खबर, भारत ने अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश का स्वागत कर लिया। जस्टिस सूर्यकांत ने आज सीजेआई के रूप में शपथ ली है और इसी के साथ देश की न्यायपालिका में एक नया अध्याय शुरू हो गया। राष्ट्रपति भवन में भव्य दरबार हॉल में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत देश की शीर्ष हस्तियां मौजूद रहीं। जस्टिस सूर्यकांत अब से सुप्रीम कोर्ट के मुखिया और अगले 15 महीनों तक देश की न्यायपालिका की दिशा तय करने वाले प्रमुख चेहरे होंगे। वे सीजेआई बीआर गवई की जगह ले, जो 65 साल की आयु पूरी होने में सेवानिवृत्त हो रहा है। परंपरा के अनुसार ही सीजेआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज यानी जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। 30 अक्टूबर 2025 को उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा हुई थी। अब 9 फरवरी 2027 तक वो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर रहेंगे। लेकिन आज का दिन सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं है, बल्कि एक ऐसे जज की कहानी है जो साधारण परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत के शिखर तक पहुंचे। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी शुरुआती वकालत हिसार में की। शांत स्वभाव, बेहद गहरी कानूनी समझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता, इन गुणों ने ही उन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। और जब फैसलों की बात आती है तो ये सूची बहुत लंबी और बहुत प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस सूर्यकांत उस संविधान की पीठ का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को पूरी तरीके से वैध ठहराया। हाल के समय के सबसे चर्चित और संवैधानिक रूप के सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में यह फैसला एक बड़ी मिसाल बन चुका है। दूसरा बड़ा कदम, राजद्रोह कानून पर रोक। उनकी पीठ ने धारा 124A यानी देशद्रोह कानून को लेकर बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि इस कानून की समीक्षा पूरी होने तक कोई भी राज्य या केंद्र इसे लागू नहीं करेगा। ये फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। पेगासस जासूसी मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद संतुलित और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साइबर विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र कमेटी गठन करने का आदेश दिया और साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती। बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों वाले विवाद में भी उन्होंने चुनाव आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पूरी सूची जारी करने का आदेश दिया। ये फैसला चुनावी सुधारों की दिशा में बेहद बड़ा कदम माना गया है। महिला अधिकारों की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत ने कई बार अपने फैसलों में समानता और प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में भी वही जज थे जिन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में हाई लेवल जांच कमेटी के गठन के आदेश दिए थे। OROP यानी वन रैंक वन पेंशन योजना को भी इन्होंने संवैधानिक मान्यता दी। ये फैसला देश के लाखों पूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया केस में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सामाजिक मर्यादाएं तोड़ने का अधिकार नहीं है। अपने लंबे करियर में जस्टिस सूर्यकांत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधिक संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज देश को एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो संवैधानिक मूल्यों पर बेहद दृढ़ है, जिनकी कार्यशैली सरल है, के फैसलों में जनता से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ साफ दिखाई देती। यानी आने वाले 15 महीने न्यायपालिका के लिए बेहद निर्णायक और बेहद रोचक रहने वाला है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।